हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये इंग्लिश ग्रामर जो है 9th और 10th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नरेशंस का, जो कि न्यू पैटर्न बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है। और 100% 3 क्वेश्चंस 9th और 10th में आते हैं ये, और 3 में से एक करने होते हैं और तीनों ही डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ दे रखा सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन अजय एंड हिज फ्रेंड। उसका फ्रेंड कह रहा है अजय डिड यू बाय ए जूम लेंस विद योर कैमरा। तो अजय रिप्लाइड करता है नो आई डिड नॉट, आई रन आउट ऑफ द मनी। तो अजय जो फ्रेंड आस्क्ड अजय वेयर ही हैड बॉट ए जूम लेंस विद हिज कैमरा। तो यहां पर देखिए इसमें ये वाला सेंटेंस पूरा कंप्लीट यहां तक आ चुका है। आपको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आ क्या चुका है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट आ गया। तो अजय रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट बिकॉज। तो यहां पर ये पोर्शंस भी आ चुका है। अब बचा क्या है, केवल ये पोर्शन आपका, इसे आपको नरेशंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहां पर दे रखा है आपको आई, सब्जेक्ट है, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमारा नियम कहता है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है ही वाज रनिंग आउट ऑफ द मनी। तो ये वाज तो आएगा नहीं, हेड तो है नहीं इसमें। ही हैज़ रनिंग आउट ऑफ द मनी, तो हैज़ आ गया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मगर यहाँ पर पास्ट टेंस होने के कारण पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होना चाहिए, तो ये भी गलत है आपका। ही हैव रेन आउट ऑफ द मनी, ये भी प्रेजेंट में है क्योंकि हैव आ गया, ये भी आपका कैंसिल है। तो ही हैड रन आउट ऑफ द मनी, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस ब्लैंक्स की जगह ये पुट करेंगे कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। नॉट ओनली डिड मैंक वर्क हार्ड टू विन द ट्रॉफी डैश हेल्प द जूनियर। तो यहाँ पर एक वर्ड्स आया है नॉट ओनली। नॉट ओनली कभी भी अकेले नहीं आता, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आता है। बस आपको इस फिल इन द यहाँ पर बट आल्सो कहीं दे नहीं रखा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बट आल्सो आएगा। अब देखिए एज ही एज वेल एज, ये तो नहीं आ सकता है। बट ही आल्सो, तो बट आल्सो आना चाहिए, बट ही आल्सो यहाँ पर आया हुआ है, ये ठीक है आपका लग रहा है। एंड ही आल्सो, इसमें बट नहीं है, ये गलत है। जस्ट एज ही, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ बट भी आ गया, आल्सो भी आ गया, तो इसका मतलब है ये करेक्ट आपका ऑप्शन है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आपका ये आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये 9th और 10th क्लास का एरर जो करेक्शंस आता है वो क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। 3 क्वेश्चंस एरर से रिलेटेड भी इसमें आते हैं। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से केवल 10 करने होते हैं। और 9th और 10th का सेम सिलेबस है और पैटर्न भी सेम है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आइडेंटिफाई द एरर, एरर छांटना है, एंड प्रोवाइड द करेक्शन, और इसका करेक्शन छांटना है, करेक्शंस लिखना है। तो द कीज एंड द वैलेट्स वाज ऑन द टेबल, यहाँ पर द कीज आ गया और वैलेट्स आ गया, तो ये दोनों ही क्या है, प्लुरल्स है। एस लग गया, इसमें भी एस लग गया। तो यहाँ वाज नहीं आना चाहिए था, जब प्लुरल्स होते हैं तो वर लगता है, सिंगुलर के लिए वाज लगता है। तो यहाँ पर वाज जो है वो इनकरेक्ट है और इसकी जगह आना चाहिए आपका वर। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये 9th और 10th क्लास जो नरेशन है इंग्लिश ग्रामर में, उसका एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये सेकंड टाइप का है, फर्स्ट टाइप का मैंने वीडियो में डाल दिया था कि किस तरह आता है। सेकंड टाइप का इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे, रिपोर्ट द मैनेजर्स क्वेश्चन, डिड यू फिनिश द सेल रिपोर्ट। तो इसको आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आ जाएगा। यहाँ पर रिपोर्ट द मैनेजर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द मैनेजर आस्क्ड। आस्क्ड इसलिए आ जाए क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो ये डिड से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर इफ तो आएगा ही आएगा। तो द मैनेजर आस्क्ड इफ, यू आपका क्या है, ये आपका
सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर आप मैनेजर बोल रहा है तो किसी कस्टमर से बोलेगा, कस्टमर की जगह आप लिखेंगे ही। और डिड आया है तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये फिनिश्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो द सेल का सेल ही आ जाएगा यहाँ पर, और रिपोर्ट का रिपोर्ट। तो इसका कंप्लीट आंसर आ गया, द मैनेजर आस्क्ड इफ ही हैड फिनिश्ड द सेल रिपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।